Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates and for studying the 12th business studies. And yes guys, मैं अपने चैनल पर आजकल बता रही हूँ कि कैसे आपको 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है. So coming back to the video that we are going to discuss about. Yes guys, आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. गाइज हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. देखो फर्स्ट हमारे पास आता है क्विक डिसीजन मेकिंग. देखो मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है. अब मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, चाहे सेल्स, चाहे परचेज, चाहे प्रोडक्शन, वो सब एक डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है. तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है गाइस कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो आप उसको ईजीली ले सकते हैं. अनलाइक द फंक्शनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट से डिस्कस कर लेना होता है, राइट. यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, उसका एक ही डिपार्टमेंट है, तो इसीलिए क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. सेकेंड हमारे पास आएगा गाइस कॉमन गोल्स. देखो एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रही हैं. अब ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली हमें पता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक है. जब गाइस डिपार्टमेंट एक है तो ऑब्जेक्टिव्स भी सबके एक होंगे, और जब ऑब्जेक्टिव्स एक होते हैं तो गाइस कॉमन गोल्स होते हैं सभी एम्प्लॉयज़ के. और जब मेरा भी एम वही है, आपका भी एम वही है, मेरा एम है अच्छे से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना, मान लो आपका भी एम हो अच्छे से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप ग्रेटर कोऑपरेशन मुझे दिखाओगे, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. देखो हमने बोला था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए तो हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही काम पे फोकस करता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता. तो लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी, एक जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक ही डिपार्टमेंट बनाया है, राइट. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस एंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी. देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो कभी सेल्स में काम करेगा, कभी प्रोडक्शन में काम करेगा, कभी हो सकता है परचेज में वर्क करे, कभी स्टोर कीपिंग में काम करे. तो अल्टीमेटली उसके अंदर मल्टीपल स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी. तो आप उसको ईजीली, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको उसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर स्विच करना पड़े तो आप ईजीली उसको स्विच कर सकते हैं. तो इसीलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है. नाउ फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. देखो डिविजनल स्ट्रक्चर के केस में अगर आप कोई नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन आप करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो बिना किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब किए. इसीलिए ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसकी भी ग्रोथ हो, उसका भी एक्सपेंशन हो और ऑर्गेनाइजेशन का तो हो ही हो. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. वन डिपार्टमेंट फॉर वन प्रोडक्ट एंड वन गोल. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है किसी भी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को जिम्मेवार ठहराना कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया, ठीक है. जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी को भी अकाउंटेबल नहीं कर सकते अगर हम अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन यहाँ पर हम इजीली किसी भी पर्सन को कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं हुआ. नेक्स्ट गाइस लास्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो रही हैं. और ऑब्वियस सी बात है, देखो यार अपने से एग्जांपल लेके चल लो. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको मल्टीपल फंक्शंस अगर करने वहाँ पर आते हैं तो अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना. इन द सिमिलर वे गाइस जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करें, तो अल्टीमेटली ये उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. और जब एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, उनका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है. होपफुली गाइस एडवांटेजेस आपको क्लियर होंगे. स्टे ट्यून, टुमारो आई विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. एंड येस
यस गाइस, इवनिंग में मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उसके कुछ पेजेस का मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। अब मैं इंट्रोडक्शन के बाद आपका क्या पेज रहेगा वो बताने जाऊँगी। सो बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।